पीरियड आने से 7-10 दिन पहले ही चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, ब्लोटिंग की फीलिंग होना, उल्टियाँ होना, पेट में दर्द और पता नहीं क्या-क्या, ये सब अगर किसी को होता है तो इसको पीएमएस या प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्पटम्स या प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन भी कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुमंजन है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और हम अपनी प्रैक्टिस में पीएमएस के काफी पेशेंट्स देखते हैं। पीएमएस जिनको भी होता है वो लड़कियां और महिलाएं काफी परेशान रहती हैं, और वो भी क्यों ना, अगर आपके महीने के 10 से 15 दिन इन्हीं सब चीजों में निकल जाएंगे तो परेशानी तो होगी ही। यहाँ तक कि वो लड़कियां ही नहीं जिनको कि पीएमएस हो रहा है, उनके फैमिली मेंबर्स भी काफी परेशान रहते हैं। आजकल पीएमएस पहले के कंपैरिजन में काफी कॉमन भी है, तो डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पीएमएस के। अगर पीएमएस किसी को रहता है तो वो पीरियड आने की जो ड्यू डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है, उसके काफी दिन, 8 दिन 10 दिन पहले से ही उसको वीकनेस होना शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। ब्लोटिंग माने हैवीनेस की फीलिंग होती है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ कुछ महिलाओं का तो 1 से 1.5 किलो से लेके 5 किलो तक वेट बढ़ जाता है। एक सूजन की सी फीलिंग उनको होना लग जाती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को काफी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स यानी कि वॉमिटिंग की सी फीलिंग रहना, जी घबराना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट में दर्द रहना, हेडेक होना। किसी किसी को तो इतना सीवियर हेडेक होता है कि इसको हमारी टर्मिनोलॉजी में मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी कहते हैं। कुछ लड़कियों को पेट में काफी दर्द होता है, डल एकिंग पेन पेट में, कमर में जो थाई तक जाता है। सारे फिजिकल सिम्टम्स के अलावा पीएमएस में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी काफी होते हैं, यानी कि इरिटेबिलिटी काफी होती है, बात बात में गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, डिप्रेशन, सैडनेस, बिना बात ही रोने लगना। ये सारी प्रॉब्लम्स भी पीएमएस वाली फीमेल्स में ज्यादा देखने मिलती हैं। कुछ को एंजाइटी अटैक्स भी होते हैं, पैनिक अटैक्स भी होते हैं। कुछ पेशेंट्स में स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे सडनली एक्ने काफी निकल आते हैं, और चेंज इन एपेटाइट यानी कि भूख कम हो गई है, भूख नहीं लग रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आप एकदम से विड्रॉन फील कर रहे हो या आपको इंटरेस्ट नहीं है सोशल एक्टिविटीज में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको भी पीएमएस है सबको सारी ही प्रॉब्लम होती है। किसी को हेडेक ज्यादा होता है, किसी को पेट में दर्द ज्यादा होता है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम होती है। किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी सिवियरिटी भी अलग अलग होती है। किसी को बहुत हल्का फुल्का प्रॉब्लम होती है और किसी को बहुत सिवियरिटी होती है। इतनी सिवियरिटी होती है कि वो नॉर्मल लाइफ भी शायद उनकी नहीं चल पाती। ज्यादातर लोगों में जिनको पीएमएस होता है, सारे के सारे सिम्टम्स जितने भी रहते हैं वो आम तौर पे जैसे ही पीरियड आता है उसके 2-4 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं, और वो वापस से जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होती है तो फिर पीरियड आने के 10-15 दिन पहले शुरू होते हैं। वैसे तो पीएमएस किसी भी उम्र में हो सकता है, यंग गर्ल्स में भी होता है और मिडिल एज में भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये मिडिल एज वुमेन में मिलता है, यानी कि 30 से 35-40 साल की उम्र की महिलाओं में पीएमएस ज्यादा होता है। पीएमएस होने के कारण क्या होते हैं, इसका कोई बहुत स्पेसिफिक कारण तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है, जेनेटिक कह सकते हैं। कुछ का ये मानना है कि ये ईस्ट्रोजन एक्सेस की वजह से होता है, जिसकी की वजह से सॉल्ट और वाटर रिटेंशन हो जाता है और ब्लोटिंग की फीलिंग क्रिएट होती है। लेकिन एक रीजन जो सभी लगभग मानते हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन है पीएमएस का। मिडिल एज वुमेन में जिनमें कि स्ट्रेस का लेवल कंपेयर टू यंग एज और ओल्ड एज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, उनके ऊपर जॉब की, फैमिली की और रिलेशनशिप की काफी सारी स्ट्रेस रहती है। उन सबको सब चीजों को एक साथ ही मैनेज करना होता है। किसी का जॉब सेटल नहीं होता है या वो अपने जॉब को लेके काफी स्ट्रगल चल रहा होता है, फिर बीच बीच में प्रेगनेंसीज का भी स्ट्रेस होता है। अगर किसी की शादी हुई है तो उसको नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना होता है। ऐसी स्ट्रेस की सिचुएशन में जिन लोगों की सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है उनमें ये पीएमएस थोड़ी ज्यादा सीवियरिटी का भी हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम पीएमएस के लिए? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन पीएमएस के लिए है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपका स्ट्रेस किस रीजन से है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास, जिसकी की वजह से ये इस सिवियरिटी से प्रेसिपिटेट हो रहा है। जब तक उनका करेक्शन नहीं होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होना मुश्किल होगा। ये कहना बहुत आसान है कि आप स्ट्रेस दूर कर लीजिए और आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि जब भी हम किसी पेशेंट से ये कहते हैं कि आपके पीएमएस के लिए आपका स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहला जो आंसर उनका ये आता है कि हमें तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, हमारा तो सब कुछ सेटल चल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम तो सभी के साथ होती है। तो ये एक तरीके का सॉर्ट ऑफ डिनायल है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हम अपनी सिचुएशन में कोई चेंज कर सकते हैं, तब तक वो चेंज होगा कैसे?
एक्चुअली किसी के लिए भी ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि वो स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पा रहा और इसलिए उसकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और फैमिली मेंबर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कभी कभी रिवाज के नाम पे, कभी मोरालिटी के नाम पे, जिसकी की वजह से लेडीज कोप अप नहीं कर पाती अपनी सिचुएशन से और उसका एक रिएक्शन पीएमएस के तौर पे निकलता है। तो सॉल्यूशन फिर वही है कि शांति से आप भी बैठें और फैमिली मेंबर्स भी बैठें, खास तौर पे हस्बैंड या जो अनमैरिड है उनके पेरेंट्स, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशंस हैं, कैसे हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। हो सकता है आपको प्रेशर हो कि आपको एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करना है, ये काफी कॉमन प्रेशर होता है जो स्टूडेंट्स में रहता है। इसके अलावा शादी के लिए, फैमिली में एडजस्टमेंट के लिए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है इसका प्रेशर। तो ऐसे कई सारी वजह हो सकती है जिनकी की वजह से वो स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है और अल्टीमेटली वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है। आइडेंटिफाई करें, उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं वो आपको ही देखना पड़ेगा। आप काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन और योग भी इसमें आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पीएमएस आमतौर पे उन लोगों में ज्यादा मिलता है जिनकी की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है या जॉब करने वालों में भी जो लोग ऑफिस जॉब करते हैं यानी कि सिटिंग जॉब करते हैं, जिनकी की फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा। इसको कैसे ठीक करें? रेगुलर एक्सरसाइज करके। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है और जो आपके स्ट्रेस को भी दूर करता है और ये प्रूवन फैक्ट है कि एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो वो आपका स्ट्रेस ही दूर नहीं करेगी, आपके पीएमएस में भी हेल्प करेगी। और एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई सी भी एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, आपकी बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए। आप साइकिलिंग करें, आप योग करें, आप दौड़ें या मॉर्निंग वॉक करें, जो भी हो, इतना टाइम आपको अपने लिए निकालना ही चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि आप जिस टाइम पे आपको पीएमएस हो रहा है यानी कि पीरियड आने के 10-15 दिन पहले ही अब आपने सोचना शुरू किया चलिए अब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। आपको थ्रू आउट कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज आप करें, योग भी इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। मेरे कई पेशेंट्स को योग करने से पीएमएस में बहुत फायदा हुआ है। जिन लोगों में पीएमएस के दौरान वेट गेन की खास तौर पे प्रॉब्लम होती है या ब्लोटिंग की फीलिंग होती है या पैरों में सूजन आ जाती है, उन लोगों में अगर इस दौरान में जबकि कि उनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, थोड़ा सा नमक कम खाएं और थोड़ा सा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों को पीएमएस के दौरान में एंजाइटी अटैक्स होते हैं, थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं या उनको कोई और साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन या इरिटेबिलिटी रहती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, यानी कि जिनको की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाती हैं इस दौरान में, वो साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिलके एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी ले सकते हैं। वो भी काफी हेल्प करती हैं पीएमएस के सिम्टम्स में। अगर किसी को पेन की प्रॉब्लम ज्यादा है और उसको ब्लीडिंग भी ज्यादा रहती है और पेन काफी ज्यादा है लोअर एब्डोमेन में, कमर में, ऐसे पेशेंट्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बहुत हेल्प करती हैं। कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको लेनी है ये आपको चेकअप करा के ही पता चलेगा, लेकिन अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो पीएमएस में आपको 2-3 साइकिल के आते आते तक ही आराम मिलेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रेगनेंसी अभी चाह रहे हैं। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी होती हैं जैसे विटामिन ई की और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये भी आपको हेल्प करती हैं टू कोप अप विथ पीएमएस। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी प्रॉब्लम समझ पाएंगे और उसका एक सॉलिड सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आप अपने पीएमएस के एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी उससे बेनिफिट हो। सो स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।